नमस्कार साथी, ज्योतिष अजय सिंह में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे धन के लिए। क्या योग होते हैं धन के लिए। नॉर्मली सब लोग सोचते हैं जो धन के लिए, अगर आप ज्योतिष या कुंडली में बात करें तो धन के लिए कहा जाता है 11th हाउस इनकम, 2nd हाउस से संचित धन। तो ये चीज़ें जैसे कहते हैं, बेसिकली कुंडली में 3 प्लैनेट धन के लिए देखे जाते हैं। एक तो बृहस्पति जो कि सारे धन के मालिक हैं, बुध जो कि पैसे के और व्यापार के मालिक हैं, दशम भाव के कारक हैं। बृहस्पति जो द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। द्वितीय भाव से संचित धन, पंचम भाव से हम लोग की बुद्धि, ज्ञान और नवम भाव से भाग्य और 11th हाउस से इनकम। और सूर्य जो कि कालपुरुष की पंचम भाव के स्वामी हैं और लग्न के कारक हैं। और बुध और बृहस्पति जो है वो लग्न पे ही दिग्बली होते हैं। तो इन 3 ग्रहों का धन से बहुत गंभीर रिश्ता है। तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम लोग कुंडली से जान सकते हैं कि धन में, हमारे पास धन आने में क्या परेशानी हो रही है। मेरे पास धन आ नहीं रहा है, या आना शुरू होता है रुक जाता है, या कोई हमने काम करा वो एकदम से ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पास धन आने में कोई परेशानी हो रही है। हम काम करते हैं, हमारे काम बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हमारी आमदनी के जो जरिए हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, या हमको जॉब ही नहीं मिलती है। यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे, धन की बात हो और धीरू भाई अंबानी की बात ना हो या मुकेश अंबानी जी की बात ना हो तो कोई बात ही नहीं बनती है। उनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे, अमिताभ बच्चन की कुंडली पे चर्चा करेंगे। और आज ही एक जातक आया था जिसको बहुत परेशानी थी धन से संबंधित, और जैसे उसमें उसकी कुंडली, तो उसकी कुंडली पे दिखाएंगे कि क्यों, इसको क्या परेशानी है, कैसे इसकी दूर करी जा सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये धन योग होते हैं, कैसे ये ब्लॉकेज होती हैं और इनको कैसे खोला जाता है। तो चल के हम लोग इस पे चर्चा करते हैं और बताएंगे कि किस तरीके के उपाय करे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ का या इस तरीके के उपाय का नहीं, कैसे वो एक्टिवेट होते हैं ये सबसे ज़रूरी है। जैसे आप पूजा करोगे हाँ लक्ष्मी जी की, तो ये जरूरी नहीं कि लक्ष्मी की पूजा करने से आपको आ जाए। और जिनकी हम कुंडली दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने ये बैठ के 2 घंटे 4 घंटे माला करी है। वो कारण कैसे वो एक्टिवेट हो रहा है, कैसे उस चीज़ को, वो कोई चीज़ करने से उनका वो भाव एक्टिवेट होता है और वो चीज़ें खुलने लगती हैं। यहाँ पे जोर है, यहाँ पे मंत्र पूजा जो है वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पूजा नहीं, कैसे उन बाधाओं से पार पा सकते हैं इसके उपाय जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। महर्षि जैमिनी ने कहा है अपने सूत्र में, उच्च नीचे व श्रीमंत है। तो उच्च का या नीच के प्लेनेट से परेशान ना होइए। कलयुग में अगर आपका प्लेनेट नीच का है तो आप ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग देख सकते हैं धन में कहाँ से रुकावट आ रही है और कहाँ से आमदनी का फ्लो आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चीज़ है, हम लोग को यहाँ पे देखना है बृहस्पति से। तो हम लोग ये चीज़ जान लें कि बृहस्पति से हमको कौन कौन से हाउस देखने हैं। तो हमको बृहस्पति से देखने हैं 2, 5, 9 और 12th हाउस। अगर 12th हाउस में जहां पे भी बृहस्पति है वहां से 12th हाउस में और 5th हाउस में अगर मैलेफिक प्लेनेट है तो आपको कोई काम, आपको इनकम शुरू करने में परेशानी होगी, आपके काम को शुरुआत करने में परेशानी होगी। आप कोई इनकम करते हैं तो उसमें रुकावटें आएंगी, आपकी जो शुरुआत है वो देर से होगी, उसमें बाधाएं आएंगी। और अगर आपके बृहस्पति से, गुरु से आपके 2nd हाउस और 9th हाउस में है तो अचानक से सडनली कोई मैलेफिक है, अगर आपके 2 और 9 में तो कोई मैलेफिक प्लेनेट है तो अचानक से आपको कोई रुकावट आ जाएगी, आपकी आमदनी बंद हो सकती है, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है कुंडली में। ये धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली है। आप देखिए बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है और बृहस्पति से 12th हाउस में मैलेफिक हैं। तो 12th हाउस में मैलेफिक मंगल केतु जो कि पिशाच योग भी कहे जाते हैं, 2 मैलेफिक हैं। तो इनको स्टार्टिंग से बाय बर्थ ईयर
पैसे वाले नहीं थे और इनको काम करने के लिए बहुत परेशानियां आई थी। सेकंड हाउस में कोई नहीं है, तो जब आमदनी शुरू हो गई तो फिर उसके बाद कोई रुकावट नहीं थी। और फिफ्थ हाउस में भी देखिए तो शनि बैठा हुआ है, तो यानी हमने बताया था कि 12th और 5th जो है वो एक जैसा फल देते हैं। तो यानी काम करने के शुरुआत में इनको बहुत रुकावट आई थी और फिर उसके बाद 9th हाउस में भी कोई मैलफिट नहीं है। जब एक बार इनका काम शुरू हो गया तो इनको फिर उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ हमेशा देखिए कुंडली में, हमेशा ये देखिए कि जो भी 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड अगर लग्न में, 10th हाउस में, 12th हाउस में, 3rd हाउस में और अगर 8th हाउस में है तो जहाँ तक अपने पिता से ज़्यादा पैसा कमाएगा, अपने पिता से आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए तो इनका जो बेसिकली बुध जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, 12th हाउस में। तो 12th हाउस से वैदिक ज्योतिष में विवाह भी देखते हैं और विदेश भी देखते हैं। तो इन्होंने अपनी आमदनी की शुरुआत क्या करी, इन्होंने बाहर जाके जॉब करा और शादी के बाद इनकी आमदनी की चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी देख ली। अब इनके बेटे की कुंडली हम लोग देखते हैं। ये मुकेश भाई की कुंडली, बृहस्पति यहाँ पे देखिए 11th हाउस में है, उससे 12th में भी कोई मैलफिक नहीं है और उससे 2nd हाउस में भी कोई मैलफिक नहीं है। वहां से 5th हाउस में भी चंद्रमा है, सूर्य प्लैनेट है, कोई भी मैलफिक नहीं है। हाँ, 9th में जरूर थोड़ा सा सूर्य और केतु हैं। तो इनको स्टार्टिंग लाइफ जो इनकी थी उसमें इनको इतने पैसे या इस तरीके की चीज़ें जैसे नहीं थी, लेकिन बाद में इनको जब एक बार जैसे आमदनी या सब चीज़ों पे जब इन्होंने अपना काम करना शुरू करा, जब इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू करा, तब आप देखिए कि इनको कैसे सारी चीज़ें मिलती चली गई। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखने वाली बात है कि पिछले कुंडली में धीरू भाई अंबानी जी के मैं देखा था कि उनका जो 10th लॉर्ड है वो 12th हाउस में गया है और वहाँ पे शुक्र और बुध है। वो दोनों प्लैनेट उनके व्यापार वाले हाउस में, 7वें भाव में शुक्र और बुध हैं, जो पूरी दृष्टि से अपने लग्न को देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं से वो शिफ्टिंग हो रही है। और जैसे इन्होंने चूंकि प्रारंभ से पैसा देखा, इन्होंने इतना ये इनको पैसे की प्रॉब्लम उस तरीके की नहीं रही थी जो धीरू भाई अंबानी को रही थी। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को ये देखना है कि इनका भी देखिए 10th लॉर्ड जो चंद्रमा है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो इन्होंने अपने जो संपत्ति मिली थी वो अपने पिता की संपत्ति से उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। ये कुंडली, ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अगर इनका देखिए 8th हाउस, इनके 10th हाउस में इनके वृश्चिक है, जिसके 2 लॉर्ड होते हैं, केतु और मंगल। एक इनके 8th हाउस में, एक लग्न पे है। अपने पिता से ज़्यादा इन्होंने नाम, लग्न है तो नेम और पैसा दोनों चीज़ें अपने पिता से ज़्यादा इन्होंने कमाई हैं। अब अगर इनका बृहस्पति देखते हैं तो इनका बृहस्पति अगर हम लोग देखते हैं तो इनके बृहस्पति से 2nd हाउस में राहु है और 12th हाउस इनका खाली है। तो प्रतिष्ठित परिवार के थे, शुरुआती इनको जैसे पैसे की समस्या नहीं थी। 9th हाउस खाली है, 5th हाउस खाली है। तो यानी बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही हो रहा है कि 2nd हाउस वाली जो प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग देखिए लिस्ट में 2nd हाउस से क्या प्रॉब्लम है। शुरुआत में इन्होंने जब काम इनकम शुरू करा था तो इन्होंने कई काम करे थे कि हाँ रेडियो जॉकी का या इस तरीके से अकाउंटिंग और जैसे सारे काम करे थे। तो थोड़ा थोड़ा काम चल के थोड़ा सा उनका फिर चीज़ें कुछ बंद हुई थी, इस तरीके की चीज़ें हुई कि हाँ कहीं पे काम करा फिर सफलता नहीं मिली, फिर काम करा फिर सफलता नहीं मिली, तो वो चीज़ें हुई। लेकिन जैसे 7th हाउस में वो बैठा है तो जैसे ही शादी हुई इनकी, उसके बाद से इनको सफलताएं या जैसे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकेज और ये होता है। अगर बृहस्पति में ब्लॉकेज है तो कैसे आमदनी को वो घटा सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा कि सारी कुंडलियों में बृहस्पति अगर 2nd हाउस का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है या 2nd हाउस में देख रहा है और साथ में उसको मैलेफिक देख रहे हो अगर 2nd हाउस को, तो आदमी बहुत ज़्यादा धन कमाएगा कलयुग में। 2nd हाउस में बृहस्पति देख रहा हो या बृहस्पति वहाँ का स्वामी हो और उसको मैलेफिक देख रहा है तो आदमी बहुत धन कमाएगा। ये एक डिक्टम है जो कलयुग में पूरी तरीके से काम करता है। ये कुंडली आज ही आई थी और
अगर नॉर्मली देखेंगे तो गज केसरी योग है, बृहस्पति और चंद्र गज केसरी में है, और बहुत सारी चीज़ें, अरे कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस इनके साथ समस्या क्या रही, सेकंड और बृहस्पति से सेकंड और 12th हाउस तो क्लीन है, तो पैसा था, पैसे के जैसे ऐसा नहीं, पैसा इनके पास अपने स्तर भर का था, और जैसे ये सारी सब चीज़ें थी जीवन यापन का। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पंचम और नवम भाव में मैलेफिक हैं, यानी जो पैसे के लिए उन्होंने काम करने के प्रयास करे उसमें इनको रुकावट आ रही है, प्लस काम करा वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो हम लोग 212 और 5-9 देख रहे हैं, ये बेसिकली अर्गला का सिद्धांत है और पाप करतरी। 212 तो आप लोग ने बहुत से लोग जानते हैं पाप करतरी है, और अर्गला का कि क्या चीज़ हमको ब्लॉक करेगा, क्या चीज़, ये इस पर पूरा डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ों को अब हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट जो हैं वो कौन कौन होते हैं, आमदनी के लिए, बृहस्पति को ब्लॉक करने के लिए शनि, राहु, मंगल, केतु, तो ये ब्लॉक करते हैं। तो ये 4 प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तब भी आप ये जान सकते हैं कि हाँ आपको काम शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो रही है, कि काम के शुरुआत करने के बाद आपको इनकम में प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कोई ना कोई इन मैलेफिक प्लैनेट से आपका संबंध है। अब हम इनके क्या उपाय कर सकते हैं, इस पे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं उपाय वाले हिस्से पे। अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि हाँ कैसे आप कुंडली में देख सकते हो। आप लोग देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपके बृहस्पति से इस तरीके से अगर किसी ग्रह की पोजीशन है तो क्या ब्लॉकेज है आपकी। अब उपाय की बात आती है, तो उपाय के लिए जैसे यहाँ पे सारी जो ब्लॉकेज हम लोगों ने देखी थी वो शनि, मंगल, केतु और राहु की थी, यानी तमस प्लैनेट की। तो उपाय में मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ कि हाँ, जैसे मैंने अभी एक सर्च कर रहे थे, मैंने उपाय पढ़ा कि वो धन की बहुत प्रॉब्लम है और कर्जा है। उसने कहा आप जाइए और चौराहे के बीच में गड्ढा करिए और उसमें गोमती चक्र दबा दीजिए रात के समय में। मतलब मोदी सड़क बनवाए परेशान है और ये चौराहे पे जाके बीच में गड्ढा करा के गोमती चक्र वहाँ दबा रहे हैं। आपको लगता है इससे समस्या का हल हो जाएगा? अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों से समस्या का हल हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। या आपको लगता है कि हाँ हम अभी आपसे कह देंगे एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए और जैसे ये सब चीज़ों से इससे कुछ हो जाएगा, और असली मंगाने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे आइए या हमको वो करिए, हम आपको असली वाला भेजेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। इसके लिए शंख अगर हमको फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में शंख योग है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं उपाय की। हमने बताया कि सारी रुकावटें जो डाल रहे हैं वो तमस प्लैनेट डाल रहे हैं। और यहाँ पे अगर सूर्य, हालांकि सूर्य धन के लिए मैलेफिक नहीं है क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं से कारक है, लेकिन तो हम लोग को पकड़ना क्या है, सूर्य को। तो सबसे पहले तमस हटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, शिव जी की पूजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सब लोग लक्ष्मी जी की और सब पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने अपने एक वीडियो में आदित्य के भी नाम दिए हैं। अगर आप आदित्य के रूप में पूजा कर सकते हैं तो आदित्य के रूप में पूजा करिए, और नहीं तो शिव जी की पूजा। अब शिव जी की पूजा कैसे करनी है, आप कुछ भी कोई भी शिव जी के मंत्र करिए। आगे जो पूजा विधि वाले में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको भगवान रखने हैं और किस तरीके के आपको भगवान को कैसे ध्यान करना है, बैठे हुए, खड़े हुए या अपने वाहन पे कैसे ध्यान करना है, ये सब बताऊंगा आगे दूसरे वीडियो में। यहाँ पे आपको शिव की पूजा करनी है और आदित्य की पूजा करनी है। आदित्य जो 12 आदित्य हैं उनकी पूजा करनी है। अपने मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कौन सा आदित्य है, अपने लगने के आदित्य की पूजा करिए। और शिव की पूजा करेंगे तो आप समझिए कि तमस हटाने की सिर्फ शक्ति उसी में, भगवान शिव में ही है। इसीलिए जब तमस यानी मृत्यु आती है तो हम लोग क्या करते हैं, मृत्युंजय करते हैं। तो अगर आपके पास निर्धनता है तो जो सबसे पहली पूजा आपके पास चाहिए वो शिव की। अगर आप शिव सहस्त्र नाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आपके पास कुंडली है तो आप देखिए कि क्या है, मंगल है, राहु है कि शनि, केतु, कौन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये ग्रह हैं ये ब्लॉकेज कर रहे हैं अगर, तो हम इनके प्रत्यादि देवता की बात कर रहे हैं तो हम उनके प्रत्यादि देवता की बात करेंगे, वो करेंगे। अगर शनि कर रहे हैं तो आप किसकी पूजा करेंगे, नारायण की पूजा करेंगे। शनि के जो प्रत्यादि देवता हैं नारायण हैं, उनकी पूजा करेंगे। इस तरीके से आपको देखना है। केतु के लिए आप गणेश करेंगे, राहु के लिए आप दुर्गा, और मंगल के लिए स्कंद। कार्तिकेय की है, कार्तिकेय की पूजा विवाहित स्त्री नहीं करेंगी, और वो है। या आप सिंपल हनुमान जी की कर सकते हैं। मंगल है तो उसमें हनुमान जी की कर ले तो वो शिव के रुद्रावतार भी हो जाएंगे और मंगल के भी
पूजा, दोनों चीज़ें उससे हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से करने हैं। बहुत अगर आपको इस फैक्ट अपने एक पर्टिकुलर देवता चाहिए कि नहीं हमको कौन सी फॉर्म है, कौन सी क्या है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो आप हमको बताइए, हम आपको जो भी आपके पैसे के फाइनेंस के लिए बाधा या जो इस तरीके है उसके जो भी प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। ये सब करिए और पैसा कमाइए। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि कलयुग में 99.9% काम जो होते हैं वो पैसे से होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पैसे के कारक ग्रह जो हैं वो बुध हैं, गुरु हैं और सूर्य हैं। बुध और गुरु लग्न पे दिग्बली होते हैं, सूर्य लग्न के कारक हैं। इसीलिए हम लोग के कहा जाता है कि जो पैसे वाला है वो जो कहे सब सही। ठीक है, तो ये उपाय करिए, पैसा कमाइए। नमस्कार।